हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आईएफएस। अब जैसे कि आपको पता है 15 जून को जो है आपका एमएच सेट का एग्जाम होने वाला है। तो वैसे अगर देखा जाए तो अब काफ़ी कम समय जो है हमारे हाथ में है, मान के चलेंगे कि आपके हाथ में जो है लास्ट के 2 महीने बचे हैं। अब यहाँ पर जो है इस बड़े सिलेबस को हम किस तरीके से रिवाइज करेंगे तो थोड़ी सी बात करेंगे इस टॉपिक में, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए, बहुत मदद होगी आपको। ओके, 3 स्टेप्स यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ, बस इन चीज़ों को आप फॉलो कीजिए वाइजली और आपके डिसिप्लिन के साथ। उसके बाद जो रिजल्ट है वो आपके हाथ में ज़रूर होगा। तो सबसे पहला काम हमें यहाँ पर जो करना होता है, एक तो जो है ना आपके जो रिमेनिंग टॉपिक्स है, जो भी आपको लग रहा है कि अभी तक आपने कुछ टॉपिक्स कवर नहीं किए हैं, वो आप यहाँ पर सबसे पहले कवर करेंगे। और उसमें से कौन से होंगे? मेजर टॉपिक्स होंगे। जैसे कि हम जब कहते हैं इनऑर्गेनिक, मान लो इनऑर्गेनिक में आपके मेजर टॉपिक्स होते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हो गया, मेन ग्रुप केमिस्ट्री हो गया, फिर उसके बाद आपका कहो ओएमसी हो गया, या आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग। ये कुछ मेजर टॉपिक्स है जहाँ से आपको ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अगर इसमें से कोई अगर आपका टॉपिक छूटा है तो आप सबसे पहला काम करोगे कि इनको आप कवर करोगे। ओके, कवर करोगे रिमेनिंग टॉपिक, क्योंकि अभी भी जो है आपके पास एक इनफ टाइम है इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ने के लिए। तो अभी भी यहाँ पर टाइम गया नहीं है। अगर हम आज की बात करें तो आज है आपका 22 अप्रैल। तो अप्रैल को छोड़ो तो उसके बाद आपके पास पूरा मई भी है। ओके, अप्रैल के भी कुछ दिन है, मई है, और जून के जो है 15 डेज है। तो आपके पास समय है। तो इनमें से अगर कोई भी आपका टॉपिक बचा है, या मान लो ऑर्गेनिक में इंटरमीडिएट्स हो गया, रिएजेंट्स हो गया, जहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म हो गया, पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस हो गया, स्टीरियो केमिस्ट्री हो गया, या मान लो फिजिकल केमिस्ट्री में क्वांटम केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, काइनेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ये ऐसे मेजर टॉपिक्स है जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन। तो ऑब्वियसली इसको सबसे पहले आप काम करोगे कि इनको जो है आप पहले कवर करने की कोशिश कीजिए आपके अपकमिंग डेज में, क्योंकि अभी भी अप्रैल खत्म होने को अब हमारे पास जो है 8 to 9 डेज है। तो आराम से इसमें जो 1 या 2 टॉपिक्स आपके कवर हो सकते हैं। तो सबसे पहला काम करोगे कवर द रिमेनिंग टॉपिक्स और फोकस ऑन द मेजर टॉपिक्स, क्योंकि ज़्यादा वेटेज होगा तो ज़्यादा मार्क्स भी एग्जाम में आपको यही टॉपिक्स दिलाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगर स्टेप 2 कहे तो यहाँ पर आप क्या करोगे? स्टार्ट प्रिपेयरिंग शॉर्ट नोट्स एंड हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मान लो अब आपके टॉपिक्स प्रिपेयर्ड है, अब इसके बाद आपको क्या करना है? अब पूरे बुक को तो आप बार बार रिवाइज नहीं करोगे। अब इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो रिपीटेडली एग्जाम्स में आपको पूछे जाएंगे। तो उसके अलग से आप शॉर्ट नोट्स बनाइए। ओके, या तो शॉर्ट नोट्स बनाइए, या बुक्स में बच्चों को ये भी आदत होती है कि इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट करेंगे, बट हाईलाइट कितना ही करोगे आप? इससे अच्छा क्या करोगे? मान लो कोई एक आपका टॉपिक है, मान लो एक जेटीडी है आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कोऑर्डिनेशन में आप पढ़ते हो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। जब आप ओरिजिनल नोट्स बनाते हो तब उसमें 2 पेजेस, 3 पेजेस, 4 पेजेस भर के आपने चीज़ें लिखी होंगी, बट उतना ज़रूरी नहीं होता है कि नहीं? एक बार आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, फिर उसके बाद उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए। अभी आपको पता है कंसेप्ट क्या है, उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ से पूछी जाएगी, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कि मान लो क्वेश्चन ऐसा पूछेंगे कि जेटीडी में जब हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कौन से डी ऑर्बिटल में होगा एंड ऑल। तो इन चीज़ों को शॉर्ट नोट्स के हिसाब से अलग से आप लिखिए, और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको आप हाईलाइट कीजिए। तो उसके बाद जब भी चीज़ें आप रिवाइज करोगे तब आप उसी को पढ़ोगे, क्योंकि बार बार 200-300 पेजेस के नोट्स पढ़ना या रिवाइज करना फिजिबल नहीं होता है। और अभी जो पॉइंट है यहाँ पर अगर देखें लास्ट के 2 मंथ्स है, तो इतने बड़े बड़े नोट्स हर एक पॉइंट आप बार बार रिवाइज नहीं कर सकते, उसमें टॉपिक बहुत टाइम जाने वाला है आपका। इसलिए शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू कीजिए, और उसी के बाद हाईलाइट, जब आपके पास हाईलाइटर होगा तो ऑब्वियसली आप फॉर्मूलाज को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, जहाँ से आपके रिपीटेड क्वेश्चंस बनते हैं, उसको बार बार क्या करते होंगे? हाईलाइट तो करते होंगे। तो वही करना, और जब आप हाईलाइट करोगे तो वो चीज़ें ज़्यादा दिमाग में आपके रहती है। तो एग्जाम में मान लो वही से कुछ आपका क्वेश्चन डायरेक्टली बना, तो आपके दिमाग में वो चीज़ें वहाँ पर 100% क्लिक होगी। अच्छा, इसके बारे में तो मैंने शॉर्ट नोट्स में लिखा था, या इसके बारे में तो ये चीज़ें मैंने हाईलाइट की थी विद आपके येलो हाईलाइटर पेन, ग्रीन हाईलाइटर पेन। तो इन चीज़ों को आप जब करोगे ना, तो ये चीज़ें बहुत आपको हेल्प करेगी आपके प्रिपरेशन में और आपके एग्जाम में। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट आप ये करोगे, एक तो जो टॉपिक है उसके शॉर्ट नोट्स निकालो, और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको आप हाईलाइट कीजिए। और लास्टली आप क्या करोगे? इन्वेस्ट डेली 3 to 4 आवर्स फॉर मेजर टॉपिक रिवीजन। ओके, जो मार्क्स दिलाएंगे वो होंगे आपके मेजर टॉपिक। हर रोज जो है आपको 3 to 4 आवर्स इन्वेस्ट करने ही पड़ेंगे इन बड़े बड़े टॉपिक्स को रिवाइज करने के लिए। अब ऐसा नहीं कि एक टॉपिक के लिए आपको 3 to 4 आवर्स लगेंगे। मान लो एक कोई टॉपिक है, उसको 1 घंटा या 1.5 घंटा, 2 घंटा लगेंगे, बट आपको 3 to 4 आवर्स रिवीजन के लिए निकालने ही पड़ेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा आप रिवाइज करोगे चीज़ों को, वही जो चीज़ है आपको हेल्प करेगी और आपका जो रिजल्ट है वो डिसाइड करेगी। नोट्स निकालना कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, बट उस नोट्स को आप कितनी बार रिवाइज करते हो और वो चीज़ें आपके कितने दिमाग में फिट रहती है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो हर रोज जो है 3 to 4 आवर्स आपको निकालने ही पड़ेंगे सिर्फ रिवीजन करने के लिए। और एक बार आपकी रिवीजन खत्म हो गई उसके बाद आप क्या करोगे, ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले आप MH सेट के PYQ सॉल्व करो सारे। अब इसके पहले MH सेट बहुत बार हुई है, तो मान लो लास्ट के 10 साल के 11 साल के हर एक क्वेश्चन को आप लगाओ। अगर वो क्वेश्चंस खत्म होते हैं उसके बाद अलग सेट के एग्जाम्स ले लो, जैसे गुजरात सेट हो गया, वेस्ट बंगाल सेट हो गया, है कि नहीं, अलग अलग सेट के आप पेपर सॉल्व कर सकते हो। अगर वो भी कर लिए तो मान लो CSR नेट के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, गेट के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्योंकि आजकल जो लेवल है MS सेट का वो भी काफ़ी हाई चुका है, दैट इज हाई हो चुका है ना, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू हम कह सकते हैं CSR नेट के क्वेश्चंस। अगर आप देखोगे लास्ट के 2 साल 3 साल के पेपर तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चंस लगाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थर्ड स्टेप ऑब्वियसली आप क्या करने वाले हो, हर रोज 3 to 4 आवर्स आपको इन्वेस्ट करने ही पड़ेंगे आपके रिवीजन में। और एक बार आपने रिवीजन कर लिया तो उसके बाद आप काम क्या करोगे, वहां पर आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एक बार आपके क्वेश्चन सॉल्व हो गए, मान लो सेट के हो गए, अलग अलग सेट्स के हो गए, नेट के हो गए, गेट के हो गए, उसके बाद अलग क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जैसे कि मॉक टेस्ट हो गया। अभी 2 मिनट में आपको मॉक टेस्ट के बारे में भी बताऊंगा, बट क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको एग्जाम में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा रिलेटेड टू क्वेश्चन। और क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, एग्जामिनर क्या सोचता है, ये आपको तभी पता चलता है जब आप मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम से पहले सॉल्व करते हो एंड प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, तो चलो मॉक टेस्ट के बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर रिकॉर्डेड कोर्स तो अवेलेबल ही है, उसके साथ टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। अब टेस्ट सीरीज में क्या होगा, ऑब्वियसली PYQs वगैरह तो होंगे नहीं, तो यहाँ पर न्यू टाइप के क्वेश्चंस होंगे, तो आपको पता चलेगा कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस किस तरीके से बन सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा जो है हेल्प करने वाली है। तो ये MH सेट के लिए तो आप देख सकते हो फ्लैट 70% ऑफ आपको यहाँ पर मिल रहा है एंड IFS 70 इज दी कूपन कोड। और जो बच्चे यहाँ पर JK सेट के लिए यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं जो अगले महीने हैं, तो ऑब्वियसली उनके लिए भी यहाँ पर सिर्फ ₹99 में जो है टेस्ट सीरीज IFS लेकर आया है, और IFS 30 जो है इसका आपका कूपन कोड होने वाला है। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड हैप्पी लर्निंग।